हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, मीडियम लेंथ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, बेस फैलेंजेस से फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर इनकी गुरु फिंगर की बात की जाए तो यह फिंगर थिक होने के साथ साथ अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस फिंगर का स्ट्रेट होना, थिक होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा ज्ञान अपने जीवन में अर्जित करते हैं और दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, स्ट्रेट होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर देता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है एक अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में कामयाब रहते हैं। इस फिंगर की लंबाई जब भी आपको तर्जनी उंगली यानी इस फिंगर से ज़्यादा नज़र आए, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर लेंथ में इनकी इस फिंगर से ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही, आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर दोनों काफ़ी हाई सेट हैं। इनकी गुरु फिंगर यहाँ पर हल्की सी मीडियम सेट और इवन इनकी जो मरकरी फिंगर है यह लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। मरकरी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। जबकि मरकरी फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में यह इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई इस तरह की
लंबी मर्करी फिंगर का होना व्यक्ति को काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देखोगे हल्का सा फ्लैट बृहस्पति माउंट, लेकिन काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइंस यहाँ पर मौजूद है। यह जो रेखाएं हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नजर आएंगी, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। तरक्की की रेखाएं, इस तरह की रेखाओं को कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज के बल पर, अपने ज्ञान और विजडम की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। और बृहस्पति फिंगर का स्ट्रांग होना और बृहस्पति माउंट को अच्छी स्पेस मिलना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाना भी शुरू कर देते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें, आप देख सकते हैं यह माउंट बिल्कुल फ्लैट और इवन हल्का सा दबा हुआ नजर आ रहा है। और शनि रेखा भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के फ्रेगमेंट्स में नजर आएगी, जिसकी वजह से जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अपने करियर की शुरुआत के समय अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा मौजूद होती है और साथ में गुरु पर्वत के ऊपर भी प्रोग्रेस की लाइंस मौजूद हों, तो ऐसे व्यक्ति 45 के आसपास की एज के बाद काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य पर्वत जो है इनका हल्का सा दबा हुआ है और एक लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। यह जो रेखा है, यह सूर्य रेखा है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा हो, जैसे यहाँ से शुरू होने वाली कोई रेखा यहाँ तक पहुंच जाए, तो ऐसी रेखा व्यक्ति को पॉलिटिक्स के जरिए और सोशल सर्कल के जरिए बहुत अच्छे लाभ दे सकती है। लेकिन जब यह रेखा छोटी होती है तब भी इसके लाभ मिलते हैं। तब ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर, यानी लगभग 60 के आसपास की एज के बाद इस सूर्य रेखा का बेनिफिट मिलता है। ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर 60 के बाद की एज में काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाता है। और ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफी हाई होता है जिनके हाथ में सूर्य रेखा मौजूद हो। लेकिन इस माउंट की फ्लैट होने की वजह से जीवन में यश की कमी ऐसा व्यक्ति महसूस करता है। जिन लोगों का यह माउंट बिल्कुल फ्लैट हो या दबा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। मरकरी माउंट को देखा जाए तो हल्का सा लो सेट जरूर है ये माउंट, लेकिन उभरा हुआ है, उठा हुआ माउंट है। और जो भी माउंट हथेली में उठा हुआ होगा उसका बेनिफिट व्यक्ति को जरूर मिलता है। मरकरी माउंट अगर उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए या किसी तरह के कोई साइड बिजनेस के जरिए भी धन कमा पाने में कामयाब हो जाते हैं। जिनका मरकरी माउंट स्ट्रांग होता है, अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में भी जाता है तो वहां पर अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप देखोगे यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बंटती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह बनता है, इसी साइन को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनके भी हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति
अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करें तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है और जीवन में काफी सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि सही रास्ते पर चलते हुए ही ऐसा व्यक्ति धन कमाए। हार्ट लाइन काफी अच्छे कर्व में है, जिसकी वजह से केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की केयर करने वाला होता है। थोड़ी इमोशनल नेचर भी आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की ओवरऑल हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगर माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे माइंड लाइन लंबी है और काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक लंबी मस्तिष्क रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। पुरानी से पुरानी बातें याद रखने की काफ़ी अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं जो इस तरह से इनकी लाइन ऑफ माइंड को टच कर रही हैं। इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। जब ये रेखाएं मस्तिष्क रेखा को टच करें या भाग्य रेखा, जो यह रेखा है, यह भाग्य की रेखा है, इसको भी क्रॉस करें तो यह स्ट्रेस देने का काम करती हैं। जिनके भी हाथ पर ऐसी स्ट्रेस लाइंस होती हैं, जिन्हें हम राहु रेखाएं भी कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर बेवजह का स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। थोड़ी बेचैनी और एंजाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो इनके हाथ में लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबाई में नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। इस एरिया से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस तरह से चलकर इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। जिनके भी हाथ में लाइफ लाइन लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और एक लंबी एज ऐसा व्यक्ति जीवन में एंजॉय करता है। लगभग 75 से लेकर 80 तक की, यानी 75 से लेकर 80 वर्ष तक की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है। ओवरऑल कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नहीं है, लेकिन स्ट्रेस लाइंस हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं जो इनकी लाइफ लाइन को काट कर निकल रही हैं। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है और जब भी यह रेखाएं जीवन रेखा को काटती हैं तो कोई ना कोई डिसीज या कोई एक्सीडेंट या कोई चोट व्यक्ति को परेशान करती है। तो ऐसी कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी हथेली में है। लेकिन अगर देखें तो यह रेखाएं मिडिल एज के बाद बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। मिडिल एज से पहले कुछ इस तरह की स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इनके केतु पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे इस सर्कल के अंदर के एरिया में आपको एक फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह आप देख पाएंगे इनके हाथ में। ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर मौजूद हो तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर कई बार पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी करता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखोगे यह माउंट दबा हुआ है और काफ़ी कम स्पेस इनके चंद्र पर्वत को मिलती हुई। जब भी चंद्र पर्वत इस तरह की पोजीशन में हो तो ऐसे व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके
शुक्र पर्वत की बात करें तो वीनस का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उभरा हुआ वीनस माउंट व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस भी कहते हैं, ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर हों तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ बेचैनी महसूस करता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।